हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। जैसे टेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में पर्सनालिटी चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 20 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। देखते हैं आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। पिछले 7-8 टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। जैसे हम लोग अभिप्रेरणा का चैप्टर पढ़ चुके हैं, अधिगम पढ़ चुके हैं और बाल विकास की अवस्थाएं, बहुत सारे चैप्टर जो है 5, 6, 7 जो है पढ़ चुके हैं, तो उनको जरूर पढ़िएगा। लिखा है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझकर जल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल। मायूस ना हो इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो इसी विचार के साथ अपना वीडियो शुरू करेंगे। लिखा है, स्टडी ईरा 95 और हरप्रीत पटेल 95, इन चैनल्स को भी आप लोग जो है सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा पहला लिखा है, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक के रूप में व्यक्तित्व को किसने बांटा? सेल्डन, ई क्रैचमर, थांडाइक या कैनन ने? बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक किसने बांटा था? ये बांटा था ई क्रैचमर ने। बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। एथलेटिक कैसे होते हैं? सुसंगठित अंग वाले, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़ा कंधा होता है इनका। और एस्थेनिक होते हैं आपका दुबला, संकीर्ण वक्ष, लंबाई अधिक और आयतन कम होता है। और पिकनिक आपका नाटा कद वाला होता है। डिस्प्लास्टिक जो होता है वो बेमेल अंग वाला होता है। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला निम्न में से कौन होगा? नेता, व्यापारी, खिलाड़ी या दार्शनिक? अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी इंट्रोवर्ट, अपने अंदर सब कुछ रखने वाला, अपने ही अंदर कोई भी बात होती है तो उसको बाहर नहीं निकालता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व निम्न में से क्या होगा? ये होगा आपका दार्शनिक। कौन होगा? दार्शनिक। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला आपका नेता होता है, व्यापारी होता है, खिलाड़ी होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला आपका दार्शनिक होगा। और संत भी जो होते हैं वो भी अंतर्मुखी ही होते हैं। अगला है, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यह कथन किसका है? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, आइजेनक का या रेक्स रॉक का? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, ये कहा है किसने? गिलफोर्ड महोदय ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। बुद्धि का 3D मॉडल, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गिलफोर्ड जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, ये कहा है गिलफोर्ड ने। अगला है, युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में या 3 भागों में? यानी युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला एकांत प्रिय, चुपचाप रहने वाला, अपने मित्रों की संख्या कम रखने वाला, अपने आप से काम रखने वाला, मतलब स्वयं से काम रखने वाला, सहयोग और सामाजिकता का अभाव होता है, जैसे दार्शनिक, संत होता है। ठीक है। बहिर्मुखी होता है विनोद प्रिय, वाक्पटु, मित्रों की संख्या इनकी अधिक होती है, जैसे नेता, प्लेयर, एक्टर आदि। उभयमुखी जो है इनका मिला जुला रूप होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। अगला है, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, वुडवर्थ का, आइजेनक का या रेक्स रॉक का? व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यह कथन किसका है? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये होगा आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दिया था। SR थ्योरी जो है थांडाइक ने दिया था। RS थ्योरी जो है स्किनर ने दिया था। CR थ्योरी पावलोव ने दिया था। इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? इनसाइट थ्योरी वर्दीमर, कोहलर और कोफ्फा जुड़े हुए थे। ठीक है। SR थ्योरी को जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था और इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इसी का उल्टा RS थ्योरी जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है और इसको दिया था किसने? स्किनर ने दिया था। और थांडाइक और स्किनर अमेरिका के निवासी थे और 1938 में
1938 में जो है चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने, और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। सीआर थ्योरी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं और ये दिया था पावलोव ने। पावलोव जो थे रूस के रहने वाले थे और ये शरीर शास्त्रीय विज्ञानी थे। 1904 में इनको पाचन क्रिया के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कुत्ते पर जो है प्रयोग किया था। इनसाइट थ्योरी जो है किसने दिया था? इनसाइट थ्योरी कोहलर जुड़े हुए हैं, और इनसाइट थ्योरी के प्रतिपादक आपके वर्दीमन है। प्रयोग जो है कोहलर ने वनमानुष पर किया था जिसका नाम सुल्तान था, और कहाँ किया था? कैनारी द्वीप पर किया था। और इनसाइट थ्योरी को प्रसिद्धि 1920 में जब मिलती है, जब कोफा जो है अपनी पुस्तक एक लिखते हैं, उसको जो है जब प्रकाशित करते हैं तब जो है उसे प्रसिद्धि मिलती है। अगला प्रश्न है, नेता का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? अभी मैंने आपको बताया था नेता का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। नेता का व्यक्तित्व निम्न में से किस प्रकार का होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है क्या जवाब होगा इसका। मैंने अभी आपको बताया था कि युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। क्या होगा जवाब? देखिए, जो कोफा की पुस्तक थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। जब थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट में इनसाइट थ्योरी प्रकाशित हुई थी तभी उसको प्रसिद्धि मिली थी। तो प्रश्न है, नेता का व्यक्तित्व कैसा होता है? ये होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, नेता के दोस्त जो है ज़्यादा होते हैं, विनोदप्रिय होते हैं, बातें बनाने में नंबर 1 होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न लिखा, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, वुडवर्थ की, आलपोर्ट की, रूसो की। ये परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये परिभाषा 1937 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी ये परिभाषा? ये दी गई थी आलपोर्ट के द्वारा। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। वातावरण के अपूर्व समायोजन को, देखिए आल मीन्स क्या होता है? सभी। पोर्ट मीन्स क्या होता है? मान लीजिए बंदरगाह। बंदरगाह, देखिए जो बंदरगाह होते हैं वो गत्यात्मक यानी गति में होते हैं, और गति में रहने के साथ सभी बंदरगाह वातावरण के साथ समायोजन बना लेते हैं। इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रखिएगा। 1937 में ये परिभाषा दी गई थी। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, वातावरण के अपूर्व समायोजन को, वातावरण के अपूर्व समायोजन। ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर इतना छोटा सा, ये लाइन 1937 में कही गई थी, लेकिन 1961 में इसकी जगह पर दूसरी लाइन जोड़ दी गई। कौन सी? विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। यहाँ पर जोड़ दिया गया विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। कब जोड़ दिया गया? 1961 में। कहाँ पर जोड़ दिया गया? यहाँ पर जोड़ दिया गया, एक लाइन जोड़ दी गई। अभी मैं आपको बताता हूँ, लिखा गया विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। मतलब यहाँ पर जो है 1961 में ये जोड़ दिया गया। तो परिभाषा क्या हो गई? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार चिंतन को स्थापित करता है। ये 1961 की परिभाषा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आलपोर्ट ने अपनी दी गई परिभाषा में कब चेंज किया? तो 1961 में चेंज किया। और क्या चेंज किया? विशिष्ट व्यवहार और चिंतन। किसके स्थान पर? वातावरण के अपूर्व समायोजन के स्थान पर। अगला, व्यक्तित्व समाज की मान्य व व्यक्तित्व जो है वो समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है। यहाँ पर के होगा, गुणों का योग है। यह कथन किसका है? आर के मार्टन, आइजेनक, रेक्सराक या वुडवर्थ का? देखिए, व्यक्तित्व समाज के मान्य व अमान्य गुणों का योग है, ये कहा रेक्सराक ने। देखिए, समाज में एक रेक्स नाम की राख है, राख में चट्टान होता है, और रेक्स जो है राख का चट्टान है। तो समाज में व्यक्तित्व जो है, लिखा है व्यक्तित्व समाज की मान्य व अमान्य गुणों का योग है, ये कहा रेक्सराक ने। तो समाज में एक राख है जिसका नाम है रेक्स, उसे माना भी जाता है और नहीं माना जाता है। पर्सनालिटी किस भाषा से शब्द, मतलब पर्सनालिटी जो शब्द है ये किस भाषा से बना हुआ है? अरबी, अंग्रेजी, लैटिन या फ्रांस? पर्सनालिटी शब्द जो है किस भाषा से बना हुआ है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा से बना हुआ है। और किस शब्द से बना हुआ है? परसोना शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी पर आधारित, लिखा है परसोना का क्या अर्थ होता है? आदमी, व्यक्तित्व, मुखौटा या सोना? परसोना का जो है
क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा, नकली चेहरा। ठीक है, मुखौटा नकली चेहरा होता है। ठीक है, पर्सोना का अर्थ ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। अगला है सुगठित अंग, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़ा कंधा, लंबे हाथ पैर तथा सभी ढंग से मनोनुकूलन समायोजन करने वाला। मनोनुकूलन समायोजन करने वाला निम्न में से होगा एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक या डिस्प्लास्टिक। बताएंगे आप लोग? मनोनुकूलन समायोजन करने वाला निम्न में से क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, ये होगा आपका एथलेटिक। आपने देखा होगा एथलेटिक जो होता है वो एकदम बढ़िया बॉडी वाला होता है, तो वही बात लिखी है। लिखा सेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 8 या 3? सेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा है? ये बांटे हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? एंडोमार्फिक वाला हिंदी में गोलाकृति वाले कहलाते हैं। ये कोमल और गोल शरीर वाले पाचक अंग अधिक विकसित होता है। पेट और नितंब जो है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एंडोमार्फिक जो होते हैं। और मेसोमार्फिक आयताकृति वाले होते हैं, आयताकार जैसे होते हैं। ये हष्ट पुष्ट, जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर वाले, पतली चमड़ी और लंबे होते हैं। और तीसरा आपका एक्टोमार्फिक, लंबाकृति वाले, लंबे नाजुक अविकसित अंग वाले। अगला स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले, प्रत्यय विचार वाले व्यक्तित्व की व्याख्या के आधार पर जो है, मतलब सूक्ष्म विचार वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, स्थूल विचार वाले व्यक्ति, प्रत्यय विचार वाले व्यक्ति, यानी इस आधार पर जो है व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है? सेल्डन ने, क्रैस्पर ने, थॉर्नडाइक ने या कैनन ने? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा? देखिए 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं थॉर्नडाइक ने। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। ये कहते हैं व्यक्तित्व 3 प्रकार वाले होते हैं, मतलब व्यक्ति 3 प्रकार वाले होते हैं, स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले और प्रत्यय विचार वाले। स्थूल विचार वाले कौन होते हैं? जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे भूगोल में मानचित्र की सहायता से ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। सूक्ष्म विचार वाले कौन होते हैं? गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक और तर्कशास्त्री होते हैं। प्रत्यय विचार वाले जो संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करते हैं, जैसे हमारा गणितज्ञ। सूक्ष्म विचार वाला निम्न में से होगा इंजीनियर, गणितज्ञ, दार्शनिक या तर्कशास्त्री। सूक्ष्म विचार वाला बताएं, सूक्ष्म विचार वाला निम्न में से कौन होगा? गणितज्ञ भी होगा, दार्शनिक भी होगा और तर्कशास्त्री भी होगा। यहां पर प्रश्न होगा सूक्ष्म विचार वाला नहीं है, तो आपका क्या होगा यहां पर? तब आपका इंजीनियर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और सूक्ष्म विचार वाले आपके गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कशास्त्री हैं। और स्थूल विचार वाले वे होते हैं जो वस्तुओं के आधार पर जो है जो व्याख्या करते हैं, वही होता है। लिखा है गुण और अवगुण वाला, कर्म में आस्था रखने वाला होता है रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। गुण और अवगुण वाला, कर्म में आस्था रखने वाला होता है, ये होता है आपका रजोगुणी। कौन होता है? रजोगुणी होता है। देखिए भारतीय दृष्टिकोण भगवत गीता के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सतोगुणी, ठीक है, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी क्या होता है? सभी गुणों से संपन्न, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाला। रजोगुणी मैंने अभी आपको बताया, गुण और अवगुण वाला, कर्म में आस्था रखने वाला। सतोगुणी वाला जो होता है धर्म में आस्था रखता है, रजोगुणी कर्म में आस्था रखता है। तमोगुणी वाला होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला और युद्ध प्रेमी होता है। अगला इसी पर आधारित प्रश्न लिखा, भारतीय दृष्टिकोण भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 4, 5, 8 या 3? तो अभी बात हुई थी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। रजोगुणी वाले सभी गुणों से संपन्न, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाला। रजोगुणी मतलब सतोगुणी पहला था, और दूसरा था रजोगुणी, गुण और अवगुण वाला, कर्म में आस्था रखने वाला। तमोगुणी लड़ाई झगड़ा करने वाला। अगला, चिकित्सा के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में मतलब व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? मतलब लिखा है चिकित्सा के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है, का प्रकार नहीं बताया है। प्रश्न सही था।
काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, कम रक्त वाला या कफ प्रधान व्यक्तित्व। तो देखिए इसमें होगा आपका कम रक्त वाला। ये प्रकार जो है हिप्पोक्रेट्स ने नहीं बताया, चिकित्सा के आधार पर 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? काला पित्त वाला। काला पित्त वाला कैसा होता है? कुंठित विचार वाला होता है, निराशा, दुखी और मलिन व्यक्ति होता है। पीला पित्त वाला दूसरा बताया, क्रोधी, लड़ाका, तीव्र गति वाला होता है। और यहाँ पर कम नहीं होगा, यहाँ पर होगा अधिक रक्त वाला। कौन होगा? अधिक रक्त वाला, यानी आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। अधिक रक्त वाला होता है आशावान, सम्मानित, वीर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। और कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला होता है शांति, भीरू और उदार मन वाला। अगला है टाइप्स ऑफ मैन। पुस्तक किसकी है? ई स्प्रेंगर, हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन या आरवी कैटल। टाइप्स ऑफ मैन, ये पहला पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट भी आएगा और उसमें जो है टीएटी, सीएटी इनके बारे में बात होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर भी बात होगी। टाइप्स ऑफ मैन किसी की पुस्तक है? ये है किसकी? स्प्रेंगर महोदय की। पहला ऑप्शन सही होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 6 टाइप्स में बांटा था। पहला प्रकार इन्होंने बताया था सैद्धांतिक भावना वाला। क्या बताया था? सैद्धांतिक भावना वाला। इसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक और लेखक, साहित्यकार आते हैं, मतलब सिद्धांत पर चढ़ने वाले। दूसरा होता है सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व, इसमें कौन कौन आते हैं? समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता। तीसरा था आपका आर्थिक व्यक्तित्व, यानी अर्थ से जुड़ा हुआ, धन पैसा रुपया से जुड़ा हुआ होता है इसमें, जैसे उद्योगपति, व्यवसायी और दुकानदार। चौथा बताया था इन्होंने राजनीतिक व्यक्तित्व। क्या? राजनीतिक से जुड़ा हुआ कौन होता है हमारा? पीएम, सीएम, एमएलए, एमपीज ये होते हैं। और पांचवा बताया था धार्मिक व्यक्तित्व वाला, मतलब जो धर्म कर्मकांड से जुड़ा हुआ होता है, जैसे संत, पुजारी, साधु, मौलवी, पादरी। और छठवां बताया था सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व जो मूर्तिकार, चित्रकार और संगीतकार होते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रकार बताए थे, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न लिखा है शरीर की अंतः स्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? स्प्रेंगर, हिप्पोक्रेट्स, कैनन या आरबी कैटल ने? बिल्कुल बताएं क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा था? ये बांटे थे कैनन महोदय। कौन बांटे थे? कैनन महोदय बांटे थे। कौन कौन सी ग्रंथियां थी? अधिक थायराइड ग्रंथि वाला, न्यून थायराइड ग्रंथि वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि वाला, एंड्रेनालिन ग्रंथि वाला, गोनाड ग्रंथि वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 19वां प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न हमारा क्या है। लिखा है जेएम स्टीफेंस ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? जेएम स्टीफेंस ने जो है व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? अभी व्यक्तित्व के प्रकार पर और भी सारे आपके प्रश्न होंगे, वो अगले वीडियो में आएंगे। और अगले वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के मापन की विधियों पर बात होगी, जो कि बहुत ही शानदार होगा। ये वाला वीडियो भी बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें परिभाषाएं हैं और प्रकार पर बात हुई है। जेएम स्टीफेंस ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा? प्रसारक और अप्रसारक। और आरबी कैटल ने भी 2 भागों में बांटा है। देखिए ये स्वभाव के आधार पर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 भागों में बांटा है, लहरी और अलहरी। लहरी जो होता है वो बहिर्मुखी और अलहरी आपका अंतर्मुखी होता है। स्वभाव के आधार पर ई क्रेस्पर ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, साइक्लाइड और साइजॉइड। तो इस प्रकार से हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।